बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन खबरें। अगर आज ये कहा जाए कि इमरान खान के लिए अच्छी खबरों की आंधी आ गई है तो ये भी सही होगा, या फिर अच्छी खबरों का सैलाब आ गया है ये भी सही होगा। तो शुरू हम करते हैं। अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जिसके अंदर 3 गवाहों के नेब की जानिब से मजीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। 2 के ऊपर जिरह मुकम्मल हुई। यानी अगर मजमूई तौर पर इस केस के अंदर बात की जाए तो 30 गवाहान के ऊपर जिनके बयानात रिकॉर्ड किए गए और 20 के ऊपर जिरह मुकम्मल भी हो चुकी है। बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल के अंदर लाया गया, सहाफियों से बातचीत भी हुई है। अच्छा, इसके अंदर जो काबिल गौर बात वो ये है, इससे पहले एक अच्छी खबर वो ये है, इससे पहले नासिर जवेद राना साहब जनाब मौसूफ ने आर्डर दिया था कि मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता। यानी इमरान खान जो कहेगा मीडिया ने वो रिपोर्ट नहीं करना, या फिर मखसूस चीजें हैं वो भी बिल्कुल रिपोर्ट नहीं करनी। आज इसको अदालत ने बिल्कुल खत्म कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि नहीं, मीडिया साफ और शफाफ रिपोर्टिंग कर सकता है। यानी जाहिर सी बात, साफ और शफाफ से मुराद यही है कि जो भी हकायक हैं वो कौम के सामने रखे जाएंगे। एक मुस्बत खबर है, अच्छी खबर है। बहरहाल अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई और उसके बाद फिर जो समाअत है वो तकरीबन 15 मई तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन बाद में जब इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू की है तो वहां पे कुछ चीजें सामने आई हैं। एक तो शेर अफजल मरवत साहब के बारे में खान साहब ने यह कहा है कि शेर अफजल मरवत साहब ने बिल्कुल नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है पार्टी के लिए, वो पार्टी का सरमाया है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के अंदर रहकर सियासत की जाती है। जहरी सी बात है, इख्तलाफात आपस में होते हैं, उनको बाहर नहीं लाया जाता। पार्टी के अंदर उसको डिस्कस किया जाता है, पार्टी के अंदर उनको रिजॉल्व किया जाता है। यह सियासत होती है। आप लड़ाई आप बाहर के लोगों से लड़ते हैं, अपने लोगों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। क्योंकि इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर हैं और जहरी सी बात है, जो बाहर की लीडरशिप है वो कंफ्यूज है, कंफ्यूजन का शिकार है, उनमें आपस में इख्तलाफात मौजूद हैं, उसमें मुख्तलिफ मफादात भी हो सकते हैं। ये बात दुरुस्त है। शेर अफजल मरवत साहब बिल्कुल नो डाउट सच्चा इंसान है, पक्का इंसान है। वो ये चाहता है कि जिस तरह मैं बबांग दोहन काम कर रहा हूं तो पार्टी की बाकी सारी लीडरशिप भी इसी तरह काम कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एक बंदे में अपनी अपनी खसूसियात होती हैं। बहरहाल इमरान खान ने यह कहा है कि बार बार उनको समझाने के बावजूद उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। अब भी वो पार्टी के अंदर अगर वापस आना चाहें या पार्टी के अंदर अब भी मौजूद हैं, अपनी पोजीशन पर वापस आना चाहें, बेहतर अल्फाज यही होगा, अल्फाज यही होंगे, वापस आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और इसके बाद फिर क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने यह कहा था कि अब मैं खान साहब से मिलने नहीं जाऊंगा, अगर खान साहब बुलाएंगे तो तब मैं जाऊंगा। जब यह सवाल खान साहब से किया गया तो जो रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर खान साहब ने खामोशी रखी, यानी इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद फिर वो खान साहब चले गए। अच्छा, इसके साथ अगली इंतहाई अहम तरीन खबर वो ये है, और अहम खबर और खुशखबरी ज्यादा इस वजह से है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से आई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अपना भरपूर जोर लगाया, रोड़े अटकाए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन बिल आखिर उनको यह फैसला देना पड़ा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कलअदम करार दिया था। जस्टिस अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला दिया था, कलअदम से मुराद यह है कि उन्होंने रोक दिया था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इनके ऊपर अभी कोई फैसला ना किया जाए, इनकी रुकनियत मुअत्तल की जाए। तो उसके बाद फिर पंजाब असम्बली के स्पीकर ने 27, क्योंकि पंजाब की 27 बनती हैं, 27 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई थी। अगर टोटल मजमूई तौर पर बात की जाए तो 78 कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें बनती हैं मखसूस, जिसके ऊपर कलअदम जिसको करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो आज इलेक्शन कमीशन ने भी उन 78 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। इससे पहले आज कौमी असम्बली का इजलास था और ये देखने को मिलता हमें कि क्या आज के कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं, क्या वो कौमी असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी रुकनियत मुअत्तल करते हैं या नहीं करते। तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वो 78 की 78 सीटें मखसूस जो गैर कानूनी तरीके से छीन कर दी गई थी उनको कलअदम करार दिया गया है, जो कि इंतहाई अहम तरीन और अच्छी खबर है। अच्छा, इसके साथ अगली खबर जो कि वो भी अहम है वो ये है कि अली एजाज भुट्टर साहब ने इलेक्शन लड़ा था NA 117 से अलीम खान के मुकाबले में, और उन्होंने इस जीत को, हालांकि वो जीत चुके थे, फिर फॉर्म 47 के जरिए अलीम खान को जितवा दिया गया, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया। आज उनकी दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मंजूर हो गई है।
बाकायदा नोटिस भी जारी हो गए हैं और जवाब भी तलब कर लिया गया है। यानी अब जाहिर सी बात है, जब नोटिस जारी होते हैं, जवाब तलब कर लिया जाता है, तो फिर अंडरस्टूड है अदालत मजबूर हो जाती है हकायक लोगों तक पहुंचाने के लिए, या फिर जो भी फैसला उनके सामने आता है, जाहिर सी बात है जब हकायक सामने आते हैं तो फिर उनको सामने रखने होते हैं। टाल मटोल कर सकते हैं, बिलाखिर ये फैसला उनको देना पड़ेगा। लेकिन साथ आपको ये बता दूं कि जब मखसूस नशिस्तें अब कम हुई हैं, तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो एक्सटेंशन वाला मामला था वो भी पीछे हट गया है। और इसी वजह से आज हो सकता है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब काफी तपे हुए थे सहाफियों के ऊपर। हालांकि सहाफियों की हरासगी का जो केस है वो लगा हुआ था कि सहाफियों को हरासा किया जाता है, बजाय इसके कि वो सहाफियों के साथ खड़े होते, लेकिन उन्होंने साथ खड़े होने की बजाय सहाफियों के ऊपर ही चढ़ाई की है कि कोई भी बंदा उठता है और फोन उठाकर वो कहता है कि मैं सहाफी हूं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में होते तो आपको हरजाने के नोटिस इतने जारी होते या इतने हरजाने आपको दिए जाते, आपकी जेबें खाली हो जाती, ये होता वो होता। बहरहाल जिस तरह उनका एक अंदाज है, तो बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, हम जस्टिस काजी फायज साहब के लिए दुआ ही कर सकते हैं। अब हमारे पास और कुछ नहीं है। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसमें आपके जस्टिस अतर बिन अल्लाह और मंसूर अली शाह साहब का कसूर है, जिन्होंने सबसे पहले उनकी रुकनियत मुअत्तल की और कलअदम करार दिया उन तमाम मखसूस नशिस्तों वाले जो जाली लोग वहां पे बैठे थे। अच्छा, इसके साथ अगली खबर वो भी इंतहाई अहम है और खुशखबरी है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको ये कहा था कि आज खुशखबरियों की आंधी है, सिलाब है इमरान खान के लिए। अगली खबर लाहौर हाई कोर्ट से है। 1 साल बाद इमरान खान को रिलीफ मिला है बिलाखिर। कार सरकार में मुदाखलत का केस था, जस्टिस अमजद रफीक साहब के सामने यह केस लगा हुआ था, तो आज उन्होंने इस केस में तकरीबन 1 साल बाद अबूरी जमानत कंफर्म कर लिया है। हालांकि 1 साल गुजरने के बावजूद बिलाखिर रिलीफ मिला है, ताखीर से मिला है लेकिन रिलीफ मिल गया है। अबूरी जमानत इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट से कार सरकार मुदाखलत जो जमान पार के बाहर हिसाब किताब हुआ था, उसी हवाले से जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। यानी बहुत अच्छी खबरें हैं। इसके अलावा और भी खबरें हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक बार तब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।